नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल, जहां हम आपको ले जाते हैं उन कहानियों की दुनिया में जहां अंधेरा सिर्फ रात का नहीं होता, बल्कि उस डर का होता है जो आपकी रूह तक को कांपने पर मजबूर कर देता है। तो तैयार हो जाइए आज की डरावनी कहानी सुनने के लिए। हमारी आज की कहानी है भूतों का मेला। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था, कालेश्वरपुर। ये गांव बाकी गांव की तरह सामान्य दिखता था, लेकिन एक बात इसे बाकी जगहों से अलग बनाती थी। यहाँ हर साल कात्यायनी अमावस्या की एक रात अजीब परंपरा निभाई जाती थी। गांव के लोग उस रात घरों के दरवाजे और खिड़कियों को लाल मिट्टी और नीम के पत्तों से ढक देते थे। वे दीपक जलाने के बजाय घरों को अंधकार में डुबो देते थे। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाता था और उस दिन किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी। कहा जाता था कि उस रात गांव में एक मेला लगता था और ये मेला इंसानों का नहीं, बल्कि मरे हुए लोगों की आत्माओं का होता था। गांव का एक लड़का निखिल, वो हाल ही में शहर से पढ़ाई करके लौटा था। शहर में पले बड़े होने की वजह से उसे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उसकी दादी ने उससे कहा था, बेटा, कात्यायनी अमावस्या आने वाली है। उस रात कोई घर से बाहर मत निकलना, और अगर गलती से भी बाहर जाओ तो न आवाज देना और न ही किसी प्रेत की ओर देखना, वरना वो तुझे अपने संग ले जाएंगे। निखिल ने हंसते हुए जवाब दिया, दादी, ये सब अंधविश्वास है। कोई भूत प्रेत नहीं होता। मैं खुद जाकर देखूंगा कि उस रात की असलियत क्या है। और फिर एक दिन आखिर वो रात आ ही गई। आसमान बादलों से ढका था और चांद बिल्कुल गायब था। पूरा गांव अपने अपने घरों में छुप गया। देखते ही देखते अचानक इतना सन्नाटा हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे वहां पूरा गांव सो रहा हो। हर घर बंद, हर खिड़की ढकी हुई। घर के दरवाजे पर एक कुत्ता भी भटकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। और तब निखिल चुपके से अपने कमरे से निकला। सर, उसने अपनी टॉर्च और मोबाइल साथ में ले लिया। वो गांव के बीचों बीच बने पुराने चौक की ओर बढ़ा। रात गहरी होती गई, चारों तरफ सन्नाटा था, और तभी उसने सुना कि कहीं पर ढोल, नगाड़े और शंख की आवाजें आ रही हैं। उसने जब ध्यान लगाया तो उसने महसूस किया कि आवाजें गांव के बीचों बीच बने बैठक यानी कि चौक से आ रही है। निखिल चौक गया। पूरा गांव तो बंद है, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? ऐसे जैसे कहीं कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। वो धीरे धीरे चौक के पास पहुंचा। जब वो कुछ दूर गया तो उसने देखा कि सचमुच वहां कुछ लोग मौजूद थे। निखिल कुछ करीब गया और फिर जो उसने देखा, वो नज़ारा देखकर उसके पूरे शरीर का खून जम गया। चौक के बीचों बीच सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, लेकिन वे सामान्य लोग नहीं थे। उनकी आंखें धसी हुई, शरीर सफेद और पारदर्शी, चाल ढाल बिल्कुल अजीब। वे प्रेत थे, गांव के पुराने मृतक। और उनमें कुछ ढोल बजा रहे थे तो कुछ अजीब मंत्र गा रहे थे, और बाकी लोग गोल घेरा बनाकर नाच रहे थे। नाचते हुए उनकी हड्डियों से खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी, जो कि बहुत ही भयानक थी। बीच में एक बड़ा सा हवन कुंड था जिसमें काली आग जल रही थी। उस आग के धुएं ने पूरे गांव को अपने लपेटे में ले लिया था। वो धुआं उठकर पूरे चौक में फैल गया था। निखिल की सांसें तेज हो गई। उसने दादी की बात याद की, न तो देखना और न ही आवाज लगाना। मगर निखिल तो इन सब बातों में विश्वास ही नहीं करता था। उसकी जिज्ञासा ने उसे वहीं जमे रहने पर मजबूर कर दिया। तभी भीड़ में से एक प्रेत आगे आया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और आंखें लाल, अंगारों जैसी। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, आज कात्यायनी अमावस्या है। आज का दिन हमारा है।
हम जीवतों की ऊर्जा से अपना अस्तित्व मजबूत करेंगे और जो कोई हमें देख रहा है वो हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा और हमारे भूतों की टोली में शामिल हो जाएगा। ये बात सुनकर निखिल का दिल जैसे धड़कने लगा। उसे लगा मानो वो प्रेत सीधे उसी की ओर देख रहा हो और उससे ही ये बातें कह रहा हो। निखिल तुरंत पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए, जैसे जमीन से उठ ही नहीं पा रहे थे। और थोड़ी ही देर में प्रेतों ने एक साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें पूरे गांव में गूंजने लगी। अचानक कुछ प्रेतों ने निखिल को देखकर बोला, वो इंसान है, वो हमें देख रहा है। उसकी चीखें गूंज उठी। वो जैसे गुस्से में हड़बड़ा गए। फिर देखते ही देखते सैकड़ों प्रेत उसकी ओर बढ़ने लगे। उन सबकी आंखों से अंधेरी रोशनी निकल रही थी। निखिल को कुछ भी समझ में नहीं आया और फिर उसने कुछ सोचा और अचानक दौड़ता हुआ भागने लगा। वो गलियों से भागते हुए अपने घर की ओर बढ़ा, मगर हर बार हर गली उसे उसी चौक की तरफ ले जा रही थी, मानो पूरा गांव किसी अदृश्य जाल में फंसा हुआ था। निखिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। वो अंधाधुंध दौड़ रहा था। वो कभी आगे देखता तो कभी पलटकर पीछे देखता, मगर उसके कदम रुक नहीं पा रहे थे। वो भागता चला गया और फिर हार मानकर निखिल थक कर एक नीम के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसी समय उसकी दादी प्रकट हुई। वो पहले से ही ये जानती थी कि निखिल बहुत ही जिज्ञासु है। वो उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। दादी ने कहा, मुझे मालूम था कि तू इन सब बातों को नहीं मानेगा, इसलिए तुझे यहाँ आना पड़ा, और तेरी वजह से मुझे भी। और फिर दादी ने अपने झोले से गंगा जल और लाल धागा निकाला। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और निखिल के चारों ओर घेरा बना दिया। तभी निखिल ने देखा कि प्रेत उसके करीब तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं। निखिल उन्हें देखकर घबराया और जोर से चिल्लाया, नहीं। प्रेत उस घेरे तक आकर अचानक रुक गए और गुस्से में वे अपने दांत पीसते हुए गरजे और बोले, आज तो बच गया, लेकिन अगली अमावस्या को तू हमारा होगा। ये कहकर वो सभी धीरे धीरे धुएं में बदलने लगे और देखते ही देखते वे गायब हो गए। और ये सब देखकर निखिल वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब निखिल जागा तो गांव के लोग उसी चौक में इकट्ठा थे। वहां जमीन पर राख बिखरी हुई थी और चारों ओर अजीब सी गंध फैली हुई थी, जिसमें सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। गांव वाले जानते थे कि पिछली रात भूतों का मेला था और निखिल भी इस पर अब विश्वास कर चुका था कि ये केवल कहानी नहीं बल्कि एक भयावह सच है जो सदियों से इस गांव में चल रही है। उस दिन निखिल की तबीयत खराब होने लगी। निखिल एक हट्टा कट्टा नौजवान गल कर बिल्कुल हड्डी बन चुका था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि निखिल को इन सब चीज़ों से कैसे बचाया जाए, क्योंकि सभी को मालूम था कि उन प्रेतों का साया निखिल पर पड़ चुका है। निखिल बहुत बीमार होता चला गया। जब ये बात गांव के मुखिया तक पहुंची तब निखिल ने मुखिया जी से मिलने का फैसला किया और मुखिया जी भी निखिल से मिलने आए और उन्होंने निखिल की हालत देखकर कहा, इस गांव की प्रथा से तुम्हें मजाक नहीं करना चाहिए था निखिल। हम भी सालों से इस सच्चाई को अपना चुके हैं, इसलिए हम उन भूतों को उनका वो दिन सौंप चुके हैं। तुम्हें भी इस पर यकीन करना चाहिए था। अब देखो, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो बहुत ही भयानक है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि इन प्रेतों का तुम पर साया बन चुका है। शायद वो तुम्हें अपने झुंड में शामिल करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें चुन लिया है। पर मैं गांव का मुखिया होने के नाते तुम्हें यूं ही मरने नहीं दे सकता। तुम्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा और मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है पुरोहित जी। गांव के सरपंच ने जब पुरोहित जी का नाम लिया तब सभी गांव वाले समझ गए कि किन
बात हो रही है। दरअसल गांव की सुरक्षा के लिए एक महान पुरोहित को चुना गया था और उन्होंने ही उन प्रेतों को वो दिन सौंपा था, क्योंकि उससे पहले उन भूतों ने गांव का पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और हर एक दिन गांव के किसी न किसी एक व्यक्ति को वो अपने साथ ले जाते थे। इन सबसे परेशान गांव वाले मुखिया ने पुरोहित जी को गांव की सुरक्षा के लिए चुना था। पुरोहित जी ने एक बहुत बड़ा हवन करवाया और उससे हवन में 108 काली मुर्गों की बलि दी और 108 दिनों के लिए गांव वालों को उन भूतों से सुरक्षित रखा। लेकिन 108 दिन बाद वो भूत गांव वालों को फिर से परेशान करने लगे। तब पुरोहित जी ने उन भूतों से एक सौदा किया और वो सौदा था अमावस्या का वो दिन। सुबह से लेकर रात तक गांव वाले वो पूरा गांव उन भूतों को सौंप देंगे और अगर उस बीच गांव का कोई भी व्यक्ति उनके करीब जाने की कोशिश भी करता है तो उसकी जान चली जाएगी और वो उन भूतों में शामिल हो जाएगा। पुरोहित जी को जब निखिल के बारे में मालूम हुआ तब उन्होंने कहा, बहुत ही मुश्किल है निखिल को उनसे बचा पाना, क्योंकि इंसान और भूतों के बीच में जो सौदा हुआ है, निखिल ने उन सौदे को तोड़ने की कोशिश की है, उस नियम का खंडन किया है। मगर सरपंच जी के लाख बार कहने पर पुरोहित जी ने निखिल को बचाने के लिए हामी भर दी। तब पुरोहित जी ने निखिल को गांव के उसी चौपाल पर लिटाया जहां पर भूतों का मेला लगता था। निखिल बिल्कुल बेहोश था, उसे कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो चौपाल पर बेसुध पड़ा हुआ था और पुरोहित जी ने अपने 12 शिष्यों के साथ हवन करना शुरू कर दिया। हवन तकरीबन आधे से ज़्यादा पूरा हो चुका था कि तभी अचानक आंधी का एक झोंका आया। पेड़ के पत्ते जोरों से लहराने लगे। धूल भरी आंधी में कुछ देख पाना बहुत मुश्किल था। हवन कुंड बूझने लगा। पुरोहित जी के शिष्यों ने हवन में घी सामग्री डालना शुरू कर दिया ताकि हवन बुझे नहीं। पुरोहित जी के मंत्र उच्चारण की प्रक्रिया और भी तेज हो गई। वो लगातार मंत्रों का जाप करने लगे और उनके साथ उनके शिष्य भी लगे रहे। हवन शुरू करने से पहले पुरोहित जी ने पूरे गांव को ये हिदायत दी थी कि कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। पुरोहित जी के कहे अनुसार सभी अपने अपने घरों के अंदर चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे थे। सरपंच जी को सिर्फ निखिल की चिंता सता रही थी। वो किसी भी हालत में निखिल को बचाना चाहते थे। पूजा खत्म होने की बारी आई तभी पुरोहित जी की आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि पुरोहित जी के करीब, बेहद करीब एक चेहरा दिखाई दे रहा था जो पुरोहित जी के ऊपर हंस रहा था और उसने कहा, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, इस लड़के को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि इससे वर्षों पुराने नियम को तोड़ा है। अब तो इसे किसी भी हालत में हमारे साथ जाना ही पड़ेगा। पुरोहित जी ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने कहा, लड़का नादान है, उसे तुम्हारे नियम और कानून के बारे में कुछ नहीं पता था। एक गलती तो भगवान भी माफ करता है। तुम इस लड़के को माफ कर दो और इसे जाने दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसके बदले मैं तुम्हें एक जान दूंगा। पुरोहित जी की ये बात सुनकर उनके शिष्य चकित हो गए। वो सोचने लगे कि आखिर पुरोहित जी ने ऐसा क्यों कहा। इस लड़के के बदले वो किसकी जान दांव पर लगाने वाले हैं। तभी उनमें से एक शिष्य ने पुरोहित जी के कान में कहा, गुरुजी, आप कहे तो मैं उसे ले आऊं। पुरोहित जी ने इशारा किया और वो शिष्य वहां से उठकर कुछ दूर पर चला गया। थोड़ी ही देर में सभी ने देखा कि वो शिष्य अपने कंधे पर एक आदमी को उठाकर ले आ रहा है। पुरोहित जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उन्होंने उस प्रेत से कहा, ये लो, इसका भक्षण करके तुम इस लड़के निखिल को आजाद करो। पुरोहित जी ने जैसे ही ये बात कही, उस आत्मा ने मुड़कर पुरोहित जी के शिष्य की तरफ देखा और कहा, पुरोहित, तू तो बहुत चालाक निकला। इस जिंदा लड़के के बदले तू एक मरा हुआ आदमी मुझे सौंप रहा है। चल कोई बात नहीं, ये तेरे गांव की पहली गलती थी, इसलिए मैं इस लाश को स्वीकार करता हूँ और इस लड़के को जीवन दान देता हूँ। मगर याद रहे, अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वो भूत अचानक गायब हो गया और निखिल को होश आ गया।
पूरा गांव पहले की तरह हो गया। सरपंच जी बाहर निकलकर आए और उन्होंने पुरोहित जी का धन्यवाद दिया। धन्यवाद पुरोहित जी, आपकी वजह से इस लड़के की जान बच गई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि वो आदमी कौन था जिसे आपने उस प्रेतों को सौंप दिया। तब पुरोहित जी ने बताया कि जब सरपंच जी ने निखिल की सारी बात बताई, पुरोहित जी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तब उन्होंने फैसला किया कि एक जान के बदले दूसरी जान जब तक हम उन प्रेतों को नहीं देंगे तब तक वो निखिल को आज़ाद नहीं करेंगे। इसलिए पहले ही उन्होंने अपने शिष्य से कहकर दूसरे गांव से एक मरे हुए आदमी की लाश मंगवाई, जिसकी मौत हाल ही में हुई थी। और पुरोहित जी ने सोचा था कि इसके बदले वो निखिल की जान उन प्रेतों से वापस मांग लेंगे। इस तरह निखिल की जान बच जाएगी। निखिल को जिंदा देखकर सबकी जान में जान आई। निखिल भी जब होश में आया तो उसने सरपंच जी और पुरोहित जी से माफ़ी मांगी। आज भी कालेश्वरपुर में हर साल अमावस्या की रात दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि बाहर निकलना खतरों से खाली नहीं है। इसलिए कोई भी उस दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। गांव वाले कहते हैं यह मेला भूतों का है। अगर तुमने उनकी दुनिया में झांकने की कोशिश भी की तो तुम्हारी आत्मा अगली बार उसी मेले में नाचती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी ही रूह कपा देने वाली कहानी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए और डर के इस साए में मेरे साथ बने रहिए।